All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. First of all, we will see what we have completed within last lecture. Within last lecture, we have seen example of module, right? Means in short, we can say that within last lecture, we have seen what is module. And along with that, we have also seen example of module, that how we can create module, how we can store functions within that module, and after that we can call the function on our form from that module, right? So this was the example and the concept which we have discussed within last lecture. Now today within this lecture, we will start with the topic that is working with events. Again, I repeat, within this lecture, we will start with the topic that is working with events. स्टूडेंट्स इवेंट क्या है, व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, वो तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब मैंने आपको आईडीई समझाया था, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ विजुअल स्टूडियो, वो मैंने आपको समझाया था। तब हमने ऑलरेडी व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग वो देख लिया था। नाउ टुडे वी विल सी कि हम इवेंट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। नाउ टुडे वी विल सी कि हम इवेंट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। एंड अगर हमें इवेंट के साथ वर्क करना है तो इवेंट की प्रोटोटाइप को समझना पड़ेगा, राइट? देन वी विल एबल टू नो कि ओके, अगर हमें इवेंट के साथ वर्क करना है, इवेंट में से मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ये जानना है कि ये इवेंट कौन से कंट्रोल ने जनरेट की है, इवेंट को प्रोसेस करना है तो उसके रिलेटेड अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें पता चलेगा अगर हम देखेंगे कि इवेंट के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार बटन की क्लिक इवेंट लिखी, राइट? सो यहाँ पे मैंने सिंपल एक बटन की क्लिक इवेंट लिखी हुई है। सी ओवर हियर, BTN वेलकम इज द नेम ऑफ द बटन, क्लिक इवेंट है उसकी, और उसके साथ मैंने उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो इवेंट की प्रोटोटाइप होती है उसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज सेंडर एंड अनदर इज ई। अगेन आई रिपीट, कोई भी इवेंट आप जनरेट करोगे VB.NET के अंदर तो सारे इवेंट्स के अंदर, सारी इवेंट्स की प्रोटोटाइप के अंदर आपको 2 पैरामीटर्स मिलेंगे, वन इज सेंडर which is of system.object data type and another will be E which will be of system.event.args, right? Which will be of the type system.event.args। मतलब आप VB.NET के अंदर कोई भी कंट्रोल की कोई भी इवेंट आप जनरेट करोगे तो उसकी प्रोटोटाइप के अंदर आपको ये 2 पैरामीटर्स मिलेंगे ही, दैट इज सेंडर एंड ई। एंड उसके साथ साथ आपको सारी इवेंट्स के बाद हैंडल्स कीवर्ड मिलेगा, राइट? हैंडल्स के अंदर क्या स्पेसिफाई किया गया होगा कि कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट को हैंडल करने के लिए ये सब रूटीन को यूज करना है। अगेन आई रिपीट, हैंडल्स कीवर्ड का यूज करके हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट को हैंडल करने के लिए ये सब रूटीन का हम यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम देखें देन इवेंट की सिंटेक्स में आप देखोगे स्टूडेंट्स, इवेंट की प्रोटोटाइप में देखोगे तो वहां पे सब कीवर्ड आता है। सब कीवर्ड का मीनिंग होता है सब रूटीन। अगेन आई रिपीट, सब कीवर्ड का मीनिंग होता है सब रूटीन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट विल बी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी होगी जो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल का नेम होगा, अंडरस्कोर होगा और उसके बाद यहाँ पे इवेंट का नेम लिखा होगा। सो दिस इज द नेम ऑफ द सब रूटीन। अगेन आई रिपीट, दिस इज द नेम ऑफ सब रूटीन। नाउ यहाँ पे आप इतना याद रखो कि VB.NET के अंदर प्रोसीजर का कंसेप्ट है। अगेन आई रिपीट, VB.NET के अंदर प्रोसीजर का कंसेप्ट है। एंड इन VB.NET देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, वन इज सब रूटीन एंड अनदर आर फंक्शंस। अगेन आई रिपीट, VB.NET के अंदर प्रोसीजर का कंसेप्ट है और प्रोसीजर के अंदर VB.NET में देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, one is subroutine and another is function। now what is subroutine? subroutine मतलब हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क
परफॉर्म करना है, कोई भी लॉजिक लिखना है तो हम सब रूटीन का यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज हम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड फंक्शन इज function will always return one value, whereas subroutine will never return any value. Again, I repeat, function will always return one value, whereas subroutine will never return any value. This is the only difference between subroutine and function, right? So यही concept का use करके event की prototype बनाई गई है। इसीलिए यहाँ पे आपको फंक्शन की जगह सब कीवर्ड मिल रहा है, बिकॉज दिस सब कीवर्ड स्पेसिफाइज दैट इट इज सब रूटीन, राइट? और सब रूटीन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, राइट? ओके, नाउ अगर मुझे सब रूटीन के अंदर पैरामीटर पास करना है, तो जैसे हमने फंक्शन में देखा था, हम पैरेंथेसिस का यूज करके उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट जब भी कोई सब रूटीन को इवेंट के हिसाब से वर्क करवाना है, मतलब इवेंट को हैंडल करने के लिए उसे ट्रीट करना है, तो वहां पे दो पैरामीटर्स कंपलसरी आएंगे, दैट इज सेंडर एंड ई। दीज आर द टू पैरामीटर्स के जो आपको सारे सब रूटीन्स के अंदर मिलेंगे, कि जो इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज होंगे। एंड आफ्टर दैट वहां पे हैंडल्स कीवर्ड लिखा जाएगा, कि जो ये स्पेसिफाई करेगा कि ये जो सब रूटीन है, ये सब रूटीन कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट को हैंडल करने के लिए लिखा गया है। अब ये एग्जांपल बटन की क्लिक इवेंट है, इसीलिए हैंडल्स कीवर्ड के साथ मैंने नेम ऑफ द बटन डॉट क्लिक इवेंट लिखी, बिकॉज मुझे ये सब रूटीन का यूज करके बटन की क्लिक इवेंट को हैंडल करना है, राइट? ओके, नाउ हमने ये तो देखा कि हैंडल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेंडर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ई आर्ग्यूमेंट। सेंडर का मीनिंग ये होता है कि सेंडर में से मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से कंट्रोल ने ये इवेंट रेज की है। अगेन आई रिपीट, सेंडर का मीनिंग ये होता है कि कौन से कंट्रोल ने ये इवेंट रेज की है, इवेंट फायर की है। अगर वो कंट्रोल रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये सेंडर में से ले सकती हूँ। सो ये एग्जाम्पल के अंदर कौन से कंट्रोल की ये इवेंट है, BTN वेलकम बटन की ये इवेंट है, तो सेंडर के अंदर मुझे ये BTN वेलकम बटन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ये जो ई आर्ग्यूमेंट है, ई आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे इवेंट को प्रोसेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे ये ई आर्ग्यूमेंट में से मिल जाएगी। अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे ये ई आर्ग्यूमेंट में से मिल जाएगी। दैट्स वाई अगर आप कोई भी ऐसा सब रूटीन लिखते हो कि जो इवेंट के लिए वर्क करेगा, इवेंट को हैंडल करने के लिए वर्क करेगा, तो वो सारे सब रूटीन्स के अंदर आपको टू पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। वन इज सेंडर, कि जो ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये इवेंट कौन से कंट्रोल ने रेज की है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। एंड सेकंड इज ई, कि अगर मुझे ये इवेंट को प्रोसेस करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे ये ई आर्ग्यूमेंट में से मिल जाएगी, राइट? एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इवेंट के स्टेटमेंट्स लिख सकती हूँ कि जो मुझे एग्जीक्यूट करने हैं। एंड बाय द एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंड सब, बिकॉज यहाँ पे अगर हम सब रूटीन को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सब रूटीन को एंड करना पड़ेगा। इसीलिए आपको सारी इवेंट के साथ एंड सब मिलेगा, बिकॉज इवेंट आर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सब रूटीन, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल के ऊपर से मैंने आपको समझाया कि ओके, अगर बटन की क्लिक इवेंट है तो ये BTN वेलकम अंडरस्कोर क्लिक क्या है, दैट इज द नेम ऑफ द सब रूटीन, राइट? एंड एक्चुअली हमें कहां से पता चलेगा कि कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट के लिए ये सब रूटीन लिखा गया है? हैंडल्स के बाद जो लिखा गया होगा उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट को हैंडल करने के लिए ये सब रूटीन लिखा गया है, राइट? ओके, सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज सेंडर एंड इट इज ऑफ system.object data type,
राइट इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वो कंट्रोल का रेफरेंस मिलेगा कि जिसने ये इवेंट को रेज किया है। इन शॉर्ट हमारे एग्जाम्पल के अंदर वो कंट्रोल कौन सा है, बटन कंट्रोल है, बिकॉज बटन कंट्रोल की क्लिक इवेंट वो रेज हुई है। मीन्स अगर हमें वो कंट्रोल का इंस्टेंस चाहिए कि जिसने ये पर्टिकुलर इवेंट को रेज की है, तो हम ये सेंडर में से उसकी वैल्यू ला सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विद इन that particular event. Another is e argument which is of type system dot event args. इसके अंदर क्या होगा, अगर मुझे कोई इवेंट को प्रोसेस करना है तो उसके रिलेटेड मुझे सारी इंफॉर्मेशन ये e आर्ग्यूमेंट में से मिल जाएगी। इन शॉर्ट वी कैन से दिस इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द इवेंट। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, ये ई के अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इवेंट। अगर क्लिक इवेंट है तो ई के अंदर इंफॉर्मेशन अलग होगी, अगर टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चेंज इवेंट है तो ई के अंदर इंफॉर्मेशन अलग होगी, अगर लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट है तो ई के अंदर वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, राइट। So the thing is that ये e argument किसके ऊपर डिपेंड करेगा, the kind of action that has raised the event। मतलब कौन सी एक्शन की वजह से ये इवेंट रेज हुई है, राइट उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि e आर्ग्यूमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, राइट ओके। एंड हैंडल्स कीवर्ड तो मैंने आपको बताया कि हैंडल्स कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई कि ये पर्टिकुलर सब रूटीन कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट को हैंडल करेगा, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडल्स कीवर्ड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी कीबोर्ड इवेंट्स एंड माउस इवेंट्स। बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो पहले तो की डाउन होता है, उसके बाद की प्रेस होती है एंड उसके बाद की को जब हम रिलीज करते हैं तब की अप होती है। इन शॉर्ट कीबोर्ड इवेंट्स, अगर हमें की स्ट्रोक स्पेसिफिक कोई चीज करनी है, की स्ट्रोक को रिस्पॉन्स करना है, तो हम कीबोर्ड इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर हमें की स्ट्रोक्स को रिस्पॉन्ड करना है, अगर हमें की जो प्रेस हुई है वो पर्टिकुलर की के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस करनी है, तो हम ये कीबोर्ड इवेंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऐसी कोई चीज बनाते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ नंबर्स एंटर होने चाहिए। इन शॉर्ट हमें पता है स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम अल्फाबेट से लेके स्पेशल कैरेक्टर्स से लेके नंबर्स से लेके सारी चीजें हम इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे टेक्स्ट बॉक्स को सिर्फ वो नंबर्स रिलेटेड कीज हैंडल करे वैसा बनाना है, तो उसके लिए मुझे ये कीबोर्ड के रिलेटेड जो की इवेंट्स होगी उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स है, दैट इज इट कैन हैंडल डिफरेंट काइंड्स ऑफ की स्ट्रोक्स, दैट इज की डाउन, की प्रेस एंड की अप। Now these events can also respond combination of keystrokes, because students हमें पता है कि हमें अगर कोई शॉर्टकट की प्रेस करते हैं then it can be alter plus something, shift plus something, control plus something। in short ये जो कीबोर्ड इवेंट्स होती है वो इंडिविजुअल कीज को तो रिस्पॉन्ड करती ही है, लेकिन अगर वहां पे उसे कॉम्बिनेशन ऑफ की स्ट्रोक्स मिले तो वो उसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। इन शॉर्ट जब भी कोई भी हमारी VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर, जब भी कोई भी हमारे VB.NET की एप्लीकेशन के अंदर, राइट कीबोर्ड से इनपुट आता है, तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो इनपुट को मॉडिफाई करना है या फिर वो की प्रेस को इग्नोर करना है, क्या करना है हम वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम उस हिसाब से ये हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ नंबर्स ही इनपुट लेने हैं, तो जब भी यूजर A to Z में से या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रेस करे तो ऑब्वियसली वो जो भी की प्रेस हुई है उसे इग्नोर कर दो, राइट। अगर इग्नोर कर देंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं दिखाई देगा, राइट। अगर मुझे उसे मॉडिफाई करना है तो वहां पे मैं उसका लॉजिक लिख लूंगी, तो वो पर्टिकुलर की के इनपुट को मॉडिफाई कर देंगे, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स के कीबोर्ड इवेंट्स हमें कहाँ पे यूज होती है।
मोर प्रिसाइज, जब भी हमें कोई वैलिडेटिंग इनपुट लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स ही इनपुट होने चाहिए, या फिर कोई गेम्स के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक कीज ही प्रेस करवानी है, राइट, उस वक्त हम ये की स्ट्रोक्स को टेस्टिंग रिलेटेड, दैट इज ये कीबोर्ड इवेंट्स हम यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो द फर्स्ट इज की डाउन इवेंट, राइट। ये की डाउन इवेंट कब जनरेट होगी? जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे ये की डाउन इवेंट जनरेट होगी, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि अगर हम की डाउन और की अप इवेंट की बात करें तो वो आस्की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर नहीं देता है। अगेन आई रिपीट, ये की डाउन और की अप इवेंट जो कीबोर्ड रिलेटेड इवेंट्स है, राइट, वो आस्की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर हमें नहीं देता है, बट वो एक की कोड हमें देता है, राइट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्की वैल्यू एंड की कोड। आस्की वैल्यू तो आपको पता ही है कि जो भी हमारे वो कैरेक्टर सेट है, कि कैपिटल ए है, स्मॉल है, ए है, राइट। अगर हम ए टू जेड ले, कैपिटल ए टू जेड, तो 65 से 90 उसकी आस्की वैल्यू है। अगर हम स्मॉल ए टू जेड ले तो 97 टू 122 उसकी आस्की वैल्यू है। इन शॉर्ट, इट डिपेंड ऑन द कैरेक्टर। कैपिटल ए की आस्की वैल्यू अलग है एंड स्मॉल ए की आस्की वैल्यू अलग है, लेकिन की कोड ऐसा नहीं होता है। की कोड इज अ स्पेशल नंबर कि जो सिर्फ कीज को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। उसके पास कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए डिफरेंट की कोड नहीं है, दोनों का कोड सेम ही है, बिकॉज वो की को डिफरेंशिएट करता है, कैरेक्टर्स को वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, राइट। इसीलिए अगर हम की डाउन और की अप इवेंट को यूज करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कोई भी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा, वो सिर्फ एक की कोड देगा कि जिसके ऊपर से पता चलेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, राइट। सो दैट्स व्हाई, और हमें ये भी याद रखना है कि ये की कोड यूनिक होगा फॉर ईच की। अगेन आई रिपीट, फॉर ईच की, नॉट कैरेक्टर। बिकॉज कैरेक्टर में तो हम कैपिटल ए स्मॉल ए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर देखोगे स्टूडेंट्स, 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो 1 की आस्की वैल्यू अलग होती है, एक्सक्लेमेशन की आस्की वैल्यू अलग होती है, लेकिन उसका की कोड सेम होगा, बिकॉज वो दोनों चीज एक ही की के ऊपर है, राइट। सो ये यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर हम की डाउन और की अप इवेंट के साथ वर्क करना चाहते हैं तो हमें की कोड के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कि जो सिर्फ की कोड डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प करेगा, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 1 एंड एक्सक्लेमेशन सिंबल का की कोड सेम होगा, राइट, दो इट विल जनरेट डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेकिन उसका की कोड सेम होगा। लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि अपर केस, लोअर केस, राइट, सबका की कोड सेम होगा, आस्की कोड डिफरेंट होगा, राइट। ओके, अब ये की कोड जो इवेंट है, राइट, उसके अंदर सॉरी ये जो की डाउन इवेंट है, वो की डाउन इवेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सो की डाउन और की अप में हमें दोनों में सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी, इसीलिए अभी मैं ये की डाउन इवेंट में आपको करवा रही हूं, तो की अप में हम वो रिपीट नहीं करेंगे, राइट। सो की डाउन इवेंट में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज अल्टर। अल्टर का मीनिंग क्या होता है कि अगर अल्टर की प्रेस हुई है कि नहीं हुई है वो हमें जानना है, तो हम ये अल्टर, दैट इज ALT प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज कंट्रोल, कंट्रोल की प्रेस हुई है कि नहीं हुई है, अगर मुझे वो जानना है तो मैं ये कंट्रोल प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। लाइकवाइज यहाँ पे हमें शिफ्ट भी मिलेगा, जिसके ऊपर से हमें ये पता चल सकता है कि शिफ्ट की प्रेस हुई है कि नहीं हुई है, राइट। सो उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस शिफ्ट प्रॉपर्टी। अनदर इज हैंडल्ड प्रॉपर्टी। हैंडल प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करेगा कि वेदर हमने ये जो की डाउन इवेंट है उसे हैंडल की है कि नहीं की है। अगेन आई रिपीट, ये जो की डाउन इवेंट है या फिर की अप इवेंट है उसे हमने हैंडल की कि नहीं की, वो अगर मुझे जानना है तो हम ये हैंडल्ड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अनदर इज की कोड। की कोड मतलब वो पर्टिकुलर की जो प्रेस हुई है उसका जो यूनिक कोड है, स्पेशल नंबर है, वो अगर हमें चाहिए तो वो मिल सकता है। की डेटा एंड की वैल्यू।
की डेटा हमें वो पर्टिकुलर की डाउन और की अप इवेंट रिलेटेड जो कीबोर्ड के डेटा होंगे वो रिटर्न करेगा। और अगर हमें कीबोर्ड की वैल्यू चाहिए तो हम ये की वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं विद इन द टू इवेंट, दैट इज की डाउन एंड की अप, राइट। अनदर इज मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर, ये सारी जो कीज होती है ना स्टूडेंट्स, दे आर ट्रीटेड एज अ मॉडिफायर। सो अगर वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कीज है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कीज प्रेस हुई है। तो मॉडिफायर में से हमें ये पता चलेगा कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर की में से कोई मॉडिफायर प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर प्रेस हुआ है तो उसके ऊपर से बाद में हम ये ALT, कंट्रोल और शिफ्ट प्रॉपर्टी में से पता कर सकते हैं कि कौन से मॉडिफायर को कॉम्बिनेशन में कीबोर्ड के ऊपर प्रेस किया गया है, राइट। एंड द लास्ट इज सप्रेस की प्रेस इवेंट। मतलब अब जो अभी तक हमने बात की ना स्टूडेंट्स, वो तो हमने की डाउन इवेंट की बात की, लेकिन की डाउन प्रोसेस करने के बाद अगर मुझे की प्रेस इवेंट और की अप इवेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है तो हम ये सप्रेस की प्रेस प्रॉपर्टी के अंदर वो सेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मैंने की डाउन इवेंट को हैंडल कर दिया और अब मुझे ये की प्रेस इवेंट को हैंडल नहीं करना है तो इसके अंदर मैं वो वैल्यू सेट कर सकती हूँ। तो इसके बाद की प्रेस अगर इवेंट अकर भी होगी तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू की डाउन इवेंट। नेक्स्ट इज की प्रेस इवेंट। की प्रेस इवेंट मीन्स जब भी यूजर अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स, पंक्चुएशंस, एंटर की, टैब, बैकस्पेस, इसमें से कोई भी की प्रेस करेगा तो की प्रेस इवेंट अकर होगी। Again, I repeat, upper case, lower case, numbers, punctuation, enter, tab, backspace, इतनी कीज में से हम कीबोर्ड पे से कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये की प्रेस इवेंट अकर होगी। एंड एज आई हैव टोल्ड, की प्रेस इवेंट कैरेक्टर रिपोर्ट करेगा, की कोड रिपोर्ट नहीं करेगा। अगेन आई रिपीट, कैरेक्टर रिपोर्ट करेगा, की कोड रिपोर्ट नहीं करेगा। इन शॉर्ट, हमें पता चलेगा कि अपर की प्रेस हुई है, लोअर केस लेटर है, या फिर पंक्चुएशन मार्क है, या फिर कोई नंबर है। दो पंक्चुएशन मार्क एंड नंबर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम की, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम की, लेकिन हमें ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मिलेगा कि कौन सा कैरेक्टर प्रेस हुआ है, राइट। और ये की प्रेस इवेंट कब अकर होगी? जब भी कोई भी यूजर की को प्रेस करेगा, राइट, तब हमें ये की प्रेस इवेंट एग्जीक्यूट की गई हुई मिलेगी, राइट। ओके, उसकी टू ही प्रॉपर्टीज है, वन इज हैंडल्ड एंड सेकंड इज केयर, की केयर। हैंडल्ड का मीनिंग क्या होता है कि हमने ये की प्रेस इवेंट को हैंडल किया है कि नहीं किया है, ट्रू और फॉल्स, वो हमें वहां से मिल जाएगा। और की केयर मतलब जो की प्रेस हुई है उसके रिलेटेड जो कैरेक्टर है वो अगर मुझे जानना है तो हम वहां पे की केयर प्रॉपर्टी में से वो कैरेक्टर भी फैच कर सकते हैं। मतलब मुझे पता चल जाएगा कि कैपिटल ए प्रेस हुआ है या फिर स्मॉल ए प्रेस हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस की केयर प्रॉपर्टी, राइट। एंड द लास्ट इज की अप इवेंट। की अप इवेंट कब जनरेट होगी? जब भी कोई की रिलीज होगी, मतलब की प्रेस करने के बाद जब भी हम वो की को छोड़ देंगे तो वो रिलीज हो जाएगी, तब ये की अप इवेंट जनरेट होगी, राइट। एंड ये की अप इवेंट शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर उसका स्टेट भी हमें बताएगा। एंड इसकी प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू की डाउन इवेंट प्रॉपर्टीज के जो हमने ऑलरेडी देखी, राइट। So students, these are three different keyboard events, that is key up, key down and key press. So there are three different types of keyboard events के जो हम VB.NET के अंदर Windows एप्लीकेशन के अंदर हम हैंडल कर सकते हैं या फिर उसका यूज करके बहुत सारी चीजें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
नाउ जैसे कीबोर्ड की इवेंट्स है, ऑब्वियसली माउस की भी इवेंट्स होगी, बिकॉज माउस का यूज करके भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल माउस को मूव करते हैं। अभी यहाँ पे माउस मूव हो रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। माउस का यूज करके हम डबल क्लिक करते हैं, माउस का यूज करके हम सिंगल क्लिक करते हैं, माउस का यूज करके हम राइट क्लिक करते हैं, एंड माउस का यूज करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन भी करते हैं, राइट। सो अगर हमें ये सारे इवेंट्स को, ये सारी एक्शंस को हैंडल करना है, माउस मूव होता है, सिंगल क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन होता है, अगर ये सारी एक्शंस को हमारे विंडोज एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें हैंडल करना है, राइट, तो हम माउस इवेंट्स को यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जब भी हमारी एप्लीकेशन, जब भी हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और उस वक्त हमें माउस के रिलेटेड जो भी एक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं, और अगर हमें उसे रिस्पॉन्ड करना है, तो हम माउस इवेंट्स का यूज करके सारे माउस के एक्शंस को हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इवन ड्रैग एंड ड्रॉप को भी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दीज आर द इवेंट्स के जो माउस रिलेटेड हमें मिलेगी। फर्स्ट इज माउस डाउन, राइट। माउस डाउन इवेंट कब अकर होगी? कि जब भी कोई भी माउस पॉइंटर, राइट, कोई कंट्रोल के ऊपर है और माउस बटन प्रेस हुआ है, तो माउस डाउन इवेंट फायर होगी। अगेन आई रिपीट, माउस डाउन इवेंट कब फायर होगी? कि जब भी हमारा माउस का पॉइंटर कोई कंट्रोल के ऊपर है और हमने माउस के ऊपर जो बटन है वो प्रेस किया है, तो ये माउस डाउन इवेंट फायर होगी। लाइकवाइज ये माउस अप इवेंट कब फायर होगी? जब भी माउस पॉइंटर कोई कंट्रोल के ऊपर है और मैंने माउस का बटन प्रेस किया है, और ऑब्वियसली प्रेस करने के बाद माउस का बटन रिलीज होगा, राइट, तब ये माउस अप इवेंट फायर होगी, राइट। नेक्स्ट इज माउस एंटर इवेंट। माउस एंटर इवेंट मतलब माउस पॉइंटर जब भी कोई कंट्रोल के अंदर एंटर करता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये टेबल है, अभी माउस पॉइंटर मेरा बाहर है और ये टेबल के अंदर एंटर हो रहा है। लाइकवाइज अगर हमारा माउस पॉइंटर हमारे विंडोज एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल है उसके अंदर एंटर हो रहा है, तो उस वक्त माउस एंटर इवेंट हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अनदर इज माउस एच ओवर, आप या फिर आप उसे माउस होवर भी कह सकते हो, राइट। इसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी माउस पॉइंटर कोई भी कंट्रोल के ऊपर होवर करेगा, मतलब उसके ऊपर रहेगा, राइट, तब ये माउस होवर इवेंट फायर होगी। अनदर इज माउस लीव इवेंट। अगर कंट्रोल में से माउस लीव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये माउस पॉइंटर टेबल के अंदर है, टेबल में से माउस पॉइंटर बाहर जा रहा है, ऐसे अगर कोई कंट्रोल में से माउस पॉइंटर लीव करेगा तो ये माउस लीव इवेंट फायर होगी। अनदर इज माउस मूव इवेंट। अगर कंट्रोल के ऊपर हम कंटिन्यूअस माउस मूव करवा रहे हैं, माउस पॉइंटर मूव करवा रहे हैं, तो वहां पे माउस मूव इवेंट फायर होगी। अनदर इज माउस व्हील इवेंट। ये माउस व्हील इवेंट कब फायर होगी? कि जब आपके माउस के ऊपर वो जो व्हील है, राइट, वो जो रोटेट होता है, उसे अगर आप मूव कर रहे हो कोई कंट्रोल के ऊपर, तो ये माउस व्हील इवेंट वहां पे फायर होगी, राइट। ओके, नाउ इवेंट के साथ साथ हमें कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी कैन से के प्रॉपर्टीज मिल सकती है, या फिर मोर प्रिसाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वो ई आर्ग्यूमेंट है, राइट, जो कोई भी इवेंट के साथ हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, दैट इज सेंडर एंड ई। तो अगर हम माउस इवेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर वो जो ई आर्ग्यूमेंट होगा, वो ई आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, मतलब उसमें से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं, सो वहां यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज है। अगेन आई रिपीट, माउस इवेंट के अंदर भी टू आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दैट इज सेंडर एंड ई। सो ई आर्ग्यूमेंट में से अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ये प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट इज ई आर्ग्यूमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है बटन। बिकॉज स्टूडेंट हमें पता है कि माउस के ऊपर लेफ्ट बटन भी होता है और राइट बटन भी होता है, तो कौन सा बटन प्रेस हुआ है वो अगर मुझे जानना है तो मैं ये बटन प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। लाइकवाइज क्लिक्स,
वन टाइम क्लिक हुआ है, टू टाइम क्लिक हुआ है, बिकॉज सिंगल क्लिक भी होता है एंड डबल क्लिक भी होता है। तो मुझे ये जानना है कि कितनी बार क्लिक हुआ है, तो वो मुझे ये क्लिक्स में से मिल सकता है, राइट। अनदर इज डेल्टा। डेल्टा कब यूज होगा? जब भी हम माउस के ऊपर ये जो व्हील है वो रोटेट करेंगे, राइट। तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रोटेट हुआ है वो काउंट चाहिए, तो मैं ये डेल्टा प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। एंड अनदर इज एक्स एंड वाई एक्सिस, कि अभी ये माउस क्लिक कौन से कोऑर्डिनेट के ऊपर हुआ है पूरी स्क्रीन के ऊपर। अगर ये माउस मेरा यहाँ पे है और मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे वो लोकेशन चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए कि जिसके ऊपर ये माउस क्लिक होता है। तो मैं ये x एंड y प्रॉपर्टी में से वो कोऑर्डिनेट्स फैच कर सकती हूँ, राइट। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि बटन की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, राइट। मैंने बोला लेफ्ट क्लिक होती है, राइट क्लिक होती है, कोई कोई माउस के अंदर तो मिडल बटन भी होता है, राइट। तो उस हिसाब से ये बटन में से आइदर लेफ्ट हमें मिल सकता है, राइट मिल सकता है, मिडल मिल सकता है, या फिर नन, मतलब कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ है। ये हमें यहाँ से ये प्रॉपर्टी में से मिल सकता है, राइट। So students, this is all about keyboard and mouse events, and along with that हमने ये भी देखा कि अगर हमें इवेंट के साथ वर्क करना है तो हम कैसे वर्क कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसके अंदर हम कीबोर्ड इवेंट देखेंगे, राइट, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता चले कि हम ये कीबोर्ड इवेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो फॉर दैट पर्पस ऑब्वियसली हमें विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया। अब मुझे इसके रिलेटेड एग्जाम्पल लेना है, तो एक काम करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, राइट। सो न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैंने वहां पे न्यू प्रोजेक्ट की लिंक थी उसके ऊपर क्लिक किया। विजुअल बेसिक में से विंडोज सिलेक्ट करूंगी। विंडोज सिलेक्ट करने के बाद विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोजेक्ट का नेम मैं देना चाहती हूँ, दैट इज लेट्स टेक इट एज PROJ कीबोर्ड EX, या फिर कीबोर्ड इवेंट EX, राइट। और लोकेशन ब्राउज कर देती हूँ, दैट इज फ्रॉम D ड्राइव। मुझे डेटा फोल्डर में से जो मेरा vb.net का फोल्डर है वो, और उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल्स का फोल्डर बनाया है, तो उसके अंदर मुझे मेरा प्रोजेक्ट सेव करना है। एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट। ऑल राइट, ऑब्वियसली जैसे मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, वो मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करके देखा, जो यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आप देख सकते हो, PROJ कीबोर्ड इवेंट्स एग्जाम्पल, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वन फॉर्म है, दैट इज फॉर्म 1, राइट। अगेन पहले हम उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं ये फॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली हम सेट करते हैं, दैट इज फॉन्ट प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट उसकी साइज है 8.25, तो मैं ले लेती हूँ 12, राइट। आफ्टर दैट मैं फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करती हूँ, इट्स ओवर हियर। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि हम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को सिम्युलेट करने का कीबोर्ड इवेंट रिलेटेड एग्जांपल बनाते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सिम्युलेशन, राइट। सो फॉर्म के टाइटल में आप यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सिम्युलेशन, वो वर्ड आ गया, मतलब वो नेम आ गया, राइट। ओके, एंड अनदर थिंग, ओके, स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं, बिकॉज जब भी ये फॉर्म एग्जीक्यूट हो तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेंटर स्क्रीन सिलेक्ट कर देती हूँ, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज के जो हम सेट करेंगे, राइट। ओके, अब मुझे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नो डाउट ये प्रोजेक्ट मैंने कीबोर्ड इवेंट्स के रिलेटेड एग्जांपल के लिए बनाया है, लेकिन वो कीबोर्ड इवेंट्स में किस हिसाब से आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ, मैं पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को सिम्युलेट करना चाहती हूँ। मतलब जैसे पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स होता है वैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को बनाना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इवेंट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स? पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम वहां पे
कोई भी चीज टाइप करेंगे फिर भी हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ एस्ट्रिक ही दिखेगा। अगेन आई रिपीट, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? हम वहां पे कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे फिर भी हमें टेक्स्ट बॉक्स में एस्ट्रिक ही दिखेगा, बट इंटरनली वो सारे कैरेक्टर्स भी हमें मिलेंगे, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स कि जो हम यहाँ पे सिम्युलेट करना चाहते हैं, राइट? ओके, सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? सो डिजाइनिंग करने के लिए हम टूल बॉक्स में से पहले तो लेबल कंट्रोल लेंगे। सो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। उसकी प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं। लेबल की प्रॉपर्टी में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे एंटर पासवर्ड, राइट? कॉलन एंटर। सो मैंने लेबल में लिख दिया एंटर पासवर्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेती हूँ, जो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और उसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ, फॉर एग्जांपल txt pwd, दैट इज txt पासवर्ड, राइट? एंड आफ्टर दैट मैं एक बटन कंट्रोल ले लेती हूँ, राइट? कि बटन कंट्रोल के क्लिक इवेंट के ऊपर जो ओरिजिनल पासवर्ड यूजर ने एंटर किया होगा वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। सो फॉर दैट पर्पस मैं बटन कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी लूंगी, दैट इज btn डिस्प्ले, राइट? एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज डिस्प्ले, राइट? सो बटन कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ आ गया। नाउ व्हाट इज द सिनारियो स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैं अभी ये एप्लीकेशन रन करूंगी, राइट? तो रन करने के बाद ये एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्प्ले हुई, इसके अंदर मैं लिखती हूँ एबीसी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने पासवर्ड एंटर किया एबीसी, लेकिन ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अगर मैं एबीसी भी एंटर करूं फिर भी मुझे यहाँ पे एस्ट्रिक ही दिखाई देना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट जब भी मैं डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे ओरिजिनल पासवर्ड मिलना चाहिए, दैट इज एबीसी। दिस इज द सिग्निफिकेंस, मुझे उस हिसाब से चाहिए। इन शॉर्ट मुझे किसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा? ये टेक्स्ट बॉक्स की कीबोर्ड की इवेंट है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस कर रही हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं मुझे कीज हैंडल करनी पड़ेगी, ताकि यूजर प्रेस करेगा पर्टिकुलर की, मतलब वो कैरेक्टर तो मुझे चाहिए ही, लेकिन मुझे डिस्प्ले क्या करना है उसकी जगह? एस्ट्रिक डिस्प्ले करना है। इन शॉर्ट मुझे टेक्स्ट बॉक्स की कीबोर्ड इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट? एंड टेक्स्ट बॉक्स की कीबोर्ड इवेंट्स कौन कौन सी हो सकती है? की डाउन, की अप एंड की प्रेस। अब ये 3 डिफरेंट इवेंट्स है। अब मैं ये 3 डिफरेंट इवेंट में से कौन सी इवेंट सिलेक्ट करूंगी? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द टास्क के जो मुझे परफॉर्म करना है। हमने तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखा। की डाउन और की अप इवेंट सिर्फ की कोड हमें रिटर्न करेगा, कैरेक्टर कौन सा प्रेस हुआ है वो रिटर्न नहीं करेगा। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वो कैरेक्टर चाहिए कि जो प्रेस हुआ है, तो इसीलिए हम की डाउन और की अप इवेंट का यूज नहीं कर सकते। सो कौन सी बची? की प्रेस इवेंट। सो हम टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट के ऊपर वर्क करेंगे। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स की डिफॉल्ट इवेंट हमें मिलेगी, दैट इज टेक्स्ट चेंज इवेंट। यहाँ पे हमें कौन सी इवेंट मिली? टेक्स्ट चेंज इवेंट। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर वर्क नहीं करना है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट के ऊपर वर्क करना है। तो वो टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट हमें कैसे मिलेगी? उसे हमें लाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 कॉम्बो बॉक्सेस है। सी, यहाँ पे आप 2 कॉम्बो बॉक्सेस देख सकते हो, राइट? ये 2 कॉम्बो बॉक्सेस का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में से आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स रखे होंगे वो उसके नेम्स मिलेंगे। और ये जो सेकेंड कॉम्बो बॉक्स है, आप इसमें से जो कंट्रोल सिलेक्ट करोगे उसके रिलेटेड जो इवेंट्स अवेलेबल है वो सारी इवेंट्स हमें ये सेकेंड कॉम्बो बॉक्स में से मिल जाएगी, राइट? अगेन आई रिपीट, फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स का सिग्निफिकेंस ये है कि इसके अंदर से हमें फॉर्म और फॉर्म के ऊपर रखे गए जितने भी कंट्रोल्स है वो हमें ये फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में मिलेंगे।
और ये जो सेकंड कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर हमें जो कंट्रोल हम सिलेक्ट करेंगे या फिर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड जो इवेंट्स अवेलेबल है वो हमें ये सेकंड कॉम्बो बॉक्स में से मिल जाएगी, राइट। तो अभी हमें कौन सा कंट्रोल सिलेक्ट करना है, हमें कौन से कंट्रोल की इवेंट के ऊपर वर्क करना है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की इवेंट के ऊपर वर्क करना है। और हमें पता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की मतलब जो प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी हमने क्या सेट की है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की, दैट इज txt pwd, राइट। सो वो txt pwd हमें यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे कोड व्यू में मैं क्या करूंगी, फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में से आई विल सिलेक्ट txt pwd, इट इज ओवर हियर, सी येलो कलर का सिलेक्शन आ रहा है, सो उसे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। इट मींस फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में txt pwd आ गया। अब सेकंड कॉम्बो बॉक्स में से देखिए इतनी सारी इवेंट्स है टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड, राइट। सो उसमें से हमें कौन सी इवेंट सिलेक्ट करनी है, की प्रेस इवेंट, सी इट इज ओवर हियर, राइट। हमें उसमें से कौन सी इवेंट सिलेक्ट करनी है, की प्रेस इवेंट। तो मैं यहाँ से की प्रेस इवेंट सिलेक्ट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट की प्रोटोटाइप हमें मिल गई, सी पूरी प्रोटोटाइप हमें यहाँ पे मिल गई, राइट। इन शॉर्ट अगर हमें कंट्रोल की डिफॉल्ट इवेंट के अलावा दूसरी कोई इवेंट चाहिए तो कोड व्यू में हम फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में से वो कंट्रोल और सेकंड कॉम्बो बॉक्स में से वो कंट्रोल की जो इवेंट के ऊपर हमें वर्क करना है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट मुझे चाहिए थी तो वो मैंने यहाँ पे ले ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैपिटल A to Z, ओके हम उसे सिंपल बनाते हैं, राइट। सिर्फ हम इतना रखते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्मॉल A to Z एंड 0 to 9 नंबर्स एंटर होने चाहिए एंड अलोंग विद दैट वो जो भी कैरेक्टर एंटर होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर मैं उसकी जगह एस्ट्रिक डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे ओरिजिनल कैरेक्टर चाहिए तो वो भी मुझे मिलना चाहिए। इतना टास्क मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे क्या परफॉर्म करना है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्मॉल A to Z एंड 0 to 9 नंबर्स एंटर हो सकते होने चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो कैरेक्टर्स डिस्प्ले नहीं होने चाहिए, उसकी जगह एस्ट्रिक डिस्प्ले होना चाहिए। एंड अगर मैं चाहूं तो मैं ओरिजिनल पासवर्ड जो यूजर ने एंटर करवाया है वो भी मैं डिस्प्ले करवा सकती हूँ ऑन विद इन मैसेज बॉक्स, राइट। तो पहले तो हमें ये की प्रेस इवेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो की प्रेस इवेंट के अंदर पहले तो मुझे रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा कि सिर्फ A to Z दैट इज स्मॉल A to Z ही प्रोसेस होना चाहिए, राइट। तो चलो हम लिखते हैं इफ कंडीशन लिखी E डॉट की कैर, जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कोई भी इवेंट के अंदर 2 पैरामीटर्स होंगे, दैट इज यहाँ पे है सेंडर एंड सेकंड इज E। हमने देखा था कि सेंडर के अंदर वो कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होगी कि जिसने ये इवेंट रेज की है, और E के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, ये इवेंट को प्रोसेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो ये E आर्ग्यूमेंट के अंदर होंगी। इट मीन्स अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी की प्रेस हुई है उसके रिलेटेड मुझे कैरेक्टर चाहिए तो मुझे ये E आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी में से मिल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ E दिस इज द आर्ग्यूमेंट, राइट, एंड की कैर इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। तो उसके अंदर मैं लिखती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a एंड E डॉट की कैर इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी कि अगर जो की प्रेस हुई है उसके अंदर कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a से लेस देन इक्वल टू स्मॉल z के बीच में है तो ये मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, राइट। अब मुझे क्या करना है, और मुझे नंबर्स के रिलेटेड भी तो लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अगेन E डॉट की कैर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोटेशन में मैं लिख दूंगी 0 एंड E डॉट की कैर इज लेस देन इक्वल टू डबल कोटेशन में मैं लिख दूंगी 9। सो मैंने यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि जो भी की प्रेस हुई है उसका की कैर कौन सी रेंज में होना चाहिए,
स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में होना चाहिए और 0 से 9 के बीच में वो की कैर होना चाहिए, दैट इज कैरेक्टर होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है? ऑब्वियसली मुझे वो कैरेक्टर को एस्ट्रिक से रिप्लेस करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे वो कैरेक्टर को एस्ट्रिक से रिप्लेस करना है, लेकिन एस्ट्रिक से रिप्लेस करने से पहले जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो मुझे कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर यूजर डिस्प्ले करवाना चाहता है मैसेज बॉक्स के अंदर तो हमें उसे डिस्प्ले करके देना है। और अगर हमें कोई ओरिजिनल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे इवेंट के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल dimp एज स्ट्रिंग, राइट। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ दैट इज dimp एज स्ट्रिंग। p is the name of the variable which is of string data type, right? और उसे मैं null से इनिशियलाइज कर देती हूँ। अब मैं ये p वेरिएबल के अंदर ओरिजिनल कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ। सो आई विल राइट p इज इक्वल टू p प्लस, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्रिंग दे रही हूँ a b c, तो ये की प्रेस इवेंट a के लिए भी जनरेट होगी, b के लिए भी जनरेट होगी और c के लिए भी जनरेट होगी। इट मीन्स इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के लिए ये की प्रेस इवेंट जनरेट होगी। तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रोसेस करता है, तो वन बाय वन मुझे सारे कैरेक्टर्स ये p के अंदर स्टोर करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि अगर पहले से कोई कैरेक्टर है तो उसके साथ मुझे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा p इज इक्वल टू p प्लस। अब वो मुझे कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा? तो e की कैर प्रॉपर्टी में से मुझे मिल जाएगा, राइट। मतलब जो ओरिजिनल कैरेक्टर है दैट इज e में से मुझे वो कैरेक्टर मिल गया जो मैंने p के अंदर कॉन्केटिनेट कर दिया। अब मैं ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसे मैं एस्ट्रिक से रिप्लेस कर सकती हूँ। सो आई विल राइट e डॉट की कैर इज इक्वल टू डबल कोटेशन में एस्ट्रिक। सिंपल, मतलब जो ओरिजिनल कैरेक्टर जो की कैर प्रॉपर्टी में था उसको मैंने एस्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया। इन शॉर्ट मुझे टेक्स्ट बॉक्स में अब क्या दिखाई देगा? एस्ट्रिक। लेकिन जो मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर है वो मुझे ये p वेरिएबल में से भी मिल जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ कि हम कैसे पासवर्ड रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये भी लॉजिक लिख सकते हो कि अगर यूजर बैकस्पेस प्रेस करता है तो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ एल्सिफ, लिखते हैं ASCII। अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू चाहिए तो मैं ASC फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। ASCII ऑफ e डॉट की कैर, राइट। मतलब ई में जो की कैर है कैरेक्टर है, अगर मुझे उसकी ASCII वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे यूज कर दी इज इक्वल टू कीज डॉट बैक। मुझे बैकस्पेस की ASCII वैल्यू पता नहीं है, लेकिन VB.NET के अंदर फैसिलिटी है कि मैं कीज क्लास का यूज करके उसके अंदर जो बैक है, राइट, दैट इज इन्यूमरेशन जो बैक है उसका यूज करके मैं उसकी ASCII वैल्यू कंपेयर करवा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। अब क्या लॉजिक होना चाहिए? मैं एक बार की बैकस्पेस की प्रेस करती हूँ तो पीछे से एक कैरेक्टर निकल जाना चाहिए, दूसरी बार प्रेस करती हूँ तो पीछे से दूसरा कैरेक्टर निकल जाना चाहिए। इन शॉर्ट मुझे कितनी स्ट्रिंग चाहिए? स्टार्टिंग से लेके लास्ट कैरेक्टर -1 तक की स्ट्रिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में है ABC, राइट, ABC है, मैं एक बार बैकस्पेस की प्रेस करती हूँ तो इन शॉर्ट मुझे क्या चाहिए? अब टेक्स्ट बॉक्स में AB चाहिए। दूसरी बार बैकस्पेस की प्रेस करती हूँ तो अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ A चाहिए। इन शॉर्ट मुझे जब मैं एक बार की बैकस्पेस की प्रेस करूंगी तो मुझे सिर्फ इतनी स्ट्रिंग चाहिए, दूसरी बार अगर मैं बैकस्पेस की प्रेस करती हूँ तो मुझे सिर्फ इतना चाहिए। इन शॉर्ट स्टार्टिंग से लेके लेंथ माइनस तक की मुझे स्ट्रिंग चाहिए, राइट। वही लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है। सो व्हाट वी विल राइट, p इज इक्वल टू, बिकॉज ओरिजिनल स्ट्रिंग कहाँ पे है? p वेरिएबल में है। p इज इक्वल टू मिड ऑफ, मिड फंक्शन का यूज करेंगे, p कॉमा, मतलब कौन सी स्ट्रिंग में से हमें स्ट्रिंग फैच करनी है? तो p में से हमें स्ट्रिंग फैच करनी है 1, मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है? 1। कहां तक लेना है? p डॉट लेंथ -1,
राइट मतलब मैंने स्टार्ट से लेके लेंथ -1 तक के सारे कैरेक्टर्स मिड फंक्शन का यूज करके p में असाइन कर दिए और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब यूजर बैकस्पेस की प्रेस करेगा तब, राइट। सो ये हमने यहाँ पे सिम्युलेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमें मैसेज बॉक्स में जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। सिंपल, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, उसमें हम लिखेंगे पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोटेशन ओवर प्लस p पैरेंथेसिस ओवर, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे टाइटल बटन या फिर आइकन कोई भी चीज अलग से स्पेसिफाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ जो पासवर्ड है वही चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट दिया शो फंक्शन के अंदर, दैट इज द वैल्यू दैट इज टू बी डिस्प्लेड टू द यूजर। और मैंने यहाँ पे प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज किया बिकॉज यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने लिखा है वो डबल कोटेशन में लिखा है विच इज स्ट्रिंग एंड p इज ऑल्सो स्ट्रिंग डेटा टाइप वेरिएबल। सो दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ कि हम कैसे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को सिम्युलेट कर सकते हैं। चलो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सी, मैं अभी प्रेस कर रही हूं ए, मैंने ए की प्रेस की कीबोर्ड के ऊपर, फिर भी उसने एस्ट्रिक दिया। बी, राइट, एस्ट्रिक दिया। सी, एस्ट्रिक दिया। 1 प्रेस किया, 5 प्रेस किया, 9 प्रेस किया। जितने कैरेक्टर्स मैंने 6 कैरेक्टर्स अभी मैंने प्रेस किए कीबोर्ड के ऊपर, सब की रिप्लेसमेंट में मुझे यहाँ पे एस्ट्रिक दिखाई दे रहा है। अब मैं 1 टाइम बैकस्पेस की प्रेस करती हूँ। सी, 1 टाइम मैंने बैकस्पेस की प्रेस की तो लास्ट में मैंने 9 प्रेस किया था वो निकल जाना चाहिए। सो 5 एस्ट्रिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब मैं डिस्प्ले करवाती हूँ मेरा पासवर्ड। सी, ABC 1 5, और मैंने बैकस्पेस की प्रेस की थी इसलिए वो मैंने 9 की जो प्रेस की थी वो निकल गया। सो मुझे मेरा ओरिजिनल पासवर्ड भी यहाँ पे मिल गया मैसेज बॉक्स के अंदर, और जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है एस्ट्रिक, राइट। अब अगर मैं कैपिटल ए प्रेस करती हूँ, सी मैंने कैपिटल ए प्रेस किया तो वो उसने यहाँ पे एस्ट्रिक में रिप्लेस नहीं किया, राइट। अगेन आई रिपीट, वो उसने यहाँ पे एस्ट्रिक से रिप्लेस नहीं किया। क्यों? बिकॉज मैंने उसके रिलेटेड वहां पे एस्ट्रिक को रिप्लेस नहीं करवाया था, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल उसके रिलेटेड हैंडल्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो ई डॉट की केयर के बाद हम लिखेंगे ई डॉट हैंडल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब हमने अभी तक ये की प्रेस इवेंट को हैंडल नहीं किया है, राइट। अगेन, और अगर इसके अलावा दूसरे कोई कैरेक्टर्स प्रेस होते हैं तो मुझे ऐसा बता देना है कि मैंने ये की प्रेस इवेंट को हैंडल कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे एल्स लिखना पड़ेगा, एल्स ई डॉट हैंडल्ड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब मैंने जितने कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए उसके अलावा कोई भी दूसरे कैरेक्टर्स आएंगे तो वो प्रोसेस नहीं होंगे, बिकॉज मैंने प्रोसेस करने से पहले ही हैंडल प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर दिया है। इट मीन्स मैंने ऐसा सेट कर दिया कि मैंने ये इवेंट को हैंडल कर दिया है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, अगेन हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेस किया स्मॉल a b c 1 2 3 एंड कैपिटल ए, सी, जैसे ही मैं कैपिटल ए प्रेस करने जाती हूँ एस्ट्रिक नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमने वहां पे सेट कर दिया कि हमने ये इवेंट को हैंडल कर दिया है। अब हम पासवर्ड डिस्प्ले करते हैं, सी ABC एंड 1 2 3, कैपिटल ए नहीं आया और उसके रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स में भी कोई भी चीज नहीं आई, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट। देखो मैंने बैकस्पेस की प्रेस की तो यहाँ पे अब आया ABC एंड 1 एंड 2, दैट इज 5 कैरेक्टर्स, और टेक्स्ट बॉक्स में भी आप 5 एस्ट्रिक देख सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे टेक्स्ट बॉक्स की
कीबोर्ड इवेंट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, उसे कैसे हैंडल कर सकते हो, ओरिजिनल कैरेक्टर्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, और अगर आपको वो इवेंट को हैंडल नहीं करना है तो आप हैंडल्ड प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप ऐसा बता सकते हो कि ओके हैंडल हो गया है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग विथ इवेंट्स, राइट? दैट इज कीबोर्ड इवेंट एंड माउस इवेंट्स, राइट? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे। एंड अनदर थिंग, ये आपके प्रॉब्लम शीट के अंदर है, सिम्युलेशन ऑफ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, राइट? ये आपके प्रॉब्लम शीट के अंदर है, सिम्युलेशन ऑफ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, राइट? तो वो भी हम कर देते हैं कि हमने वो कर दिया है, मतलब वो एप्लीकेशन हमने कर दी है, right? Where it is application number, I think, password text box, it is over here, 21 number application, हमने वो application कर दी, right? That is create an application to simulate password text box, वो हमने यहाँ पे complete कर दिया है। and along with that हमने lab के अंदर, right, ये arithmetic operation वाला भी complete कर दिया, right? ये employee वाला भी हमने complete कर दिया, एंड अलोंग विद दैट हमने ये मिनिमम मैक्सिमम नंबर वाला भी लैब में कंप्लीट कर दिया। सो इतनी एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर दी है, जिसमें मैंने भी करवाई वो भी है, और हमने लैब में कंप्लीट की वो भी है, राइट? ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, लेट्स एंड अवर लेक्चर ओवर हियर।